गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ डे फर्स्ट एंड डे 2 की टू डू लिस्ट कंप्लीट किए होंगे। 90 डेज हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ का आज डे 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले इंग्लिश में हमें एडिटोरियल करना है। एडिटोरियल मस्ट है क्योंकि हमारी इससे वोकैबलरी हो जाती है। ठीक है, इससे हमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो वोकैबलरी में अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, हमारी एडिटोरियल से ही वोकैबलरी हो जाती है। फिर हमें 120 रूल्स हम लोगों ने कल 4 to 8 तक किया था, आज हम 8 से करेंगे 12 तक। ठीक है, इसके बाद हमें परफेक्शन क्लास करनी है। डेली एक क्लास हमें करना होता है परफेक्शन की। ठीक है, अगर जो लोग बिगनर हैं उनको यूट्यूब पे मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से अभी तक मैम ने जितना भी करवाया परफेक्शन बैच में जो वेंसडे को करवाती हैं क्लास, वो सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से कर सकते हैं। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तो करना ही है हमें, एक अलग से आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आरसी हो गया, ठीक है, पैराजम्बल हो गया और क्लोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में, ये हमें करनी ही करनी है डेली। ठीक है, इसके बाद हमें मैथ्स में स्क्वायर करना है 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक, और टेबल करना है 1 to 30 तक, और फ्रैक्शन वैल्यू हमें अब मिल जाएगी टेबल, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेकलिस्ट करनी है। चेकलिस्ट में हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, ये सारा आपका इसमें अर्थमेटिक भी है जो कि हमें टेलीग्राम चैनल सर आशीष सर का सर्टिफाइड वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको चेकलिस्ट में सारा कवर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपका सारा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अर्थमेटिक में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था परसेंटेज, आज भी हम लोग परसेंटेज ही करेंगे, थोड़ा सा अपर लेवल का उससे। ठीक है, फिर डीआई करना है। डीआई को मैं इंपॉर्टेंट रख रखी, डीआई हमें इंपॉर्टेंट, डीआई तो छोड़ना नहीं है, डीआई तो डेली 2 करनी ही करनी है। ठीक है, वो आपको जिस भी टीचर से समझ में आता है, आशीष सर या शांतनु शुक्ला सर या अरुण सर, जिससे भी समझ में आता है आप वहाँ से कर लीजिए, अर्थमेटिक भी और डीआई भी। ठीक है, डीआई 2 सेट हमें करने ही करने हैं। उसके बाद रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में कल हम लोगों ने पढ़ा था, हाई लेवल पढ़ा था सिलोजिज्म का, तो उसको रिवीजन करना है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पज़ल करनी है 4 पज़ल बाय अंकुश लांबा, और अगर आपको अंकुश सर का नहीं समझ में आता तो अदर टीचर भी, आप एक बार स्मृति सेठी मैम का भी देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और फिर हमें एक चेकलिस्ट करनी है जहाँ से आपका सारा ओवरऑल जितना भी रीजनिंग में होता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पारुल मैम की टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी चेकलिस्ट, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर करंट अफेयर में हमें अफेयर्स क्लाउड का डेली आता है, और परचम क्लासेस में मैम डेली पढ़ाती हैं डे वाइज का, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों से नहीं समझ में आता है तो आप कुछ सर, आशीष सर या कपिल काटपाल सर, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से मतलब ऐसे होता है कभी टाइम नहीं होता या कुछ पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप चेकलिस्ट ज़रूर लगाइए, मैथ की चेकलिस्ट और ये रीजनिंग की चेकलिस्ट। इससे क्या होता है ना कि ओवरऑल हमारा कवर हो जाता है। आप पूरा चेकलिस्ट नहीं कर सकते तो 10 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज, सबके 10 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें भी आप जैसे 4 पज़ल दे रखी हैं तो आप 2 पज़ल कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, चेकलिस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, और आपको अड्डा पे क्विज़ेस मिल जाएंगी, आप क्विज़ेस वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे क्विज़ करिए, और ये जितना भी आपका कंप्लीट होता जा रहा है आप यहाँ पे टिक करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे टिक करिए, जितना भी कंप्लीट, इससे पता रहेगा आपको कि आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं डे 4 में।